सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग उपस्थित हो के इस आनंदमय वातावरण जो एक वो भाव होते हैं मन के कि ये परमात्मा के साथ हर एक की कोशिश रहती है नाता और गहरा होते जाए। क्यों ये नाता और ज़्यादा गहरा हो? क्योंकि एक हर समय जो संसारिक दुख सुख लगे रहते हैं, तो जब जब हर किसी ने ये एक अपनी जीवन में एहसास किया कि जब परमात्मा का सहारा लिया हुआ है, तब दुख का प्रभाव भी इतना नहीं लगता। वो स्थिति बहुत ही छोटी लगती है कि इस परमात्मा का एहसास है, ये जानते हैं ये स्थिति ये परिस्थिति लाने वाला भी परमात्मा है। और जब जीवन में इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, जो एक आँख की पलक से भी ज़्यादा नज़दीक ये परमात्मा है, और इसी के एक साथ एक मिक होकर जब जीवन की यात्रा शुरू होती है, तो मन में एक विश्वास और पक्का होता जाता है। और फिर परमात्मा सिर्फ तब याद नहीं जब परिस्थितियाँ खराब हों, पर हर समय ये 24 घंटे ये परमात्मा का एहसास मन में रहता है। और भक्तों ने तो युगों युगों से यही बात सिखाई कि परमात्मा जो कि जीवन में है वो तो मुबारक जीवन हो ही गया। क्योंकि सभी ने देखा, चाहे कोई भी युग का कोई भी भक्त के जीवन पे रोशनी डाल के देखें, कैसे एक कोशिश रही कि जो जीवन में परिवर्तन हमारे आया है वो हर किसी के आए। और इस तरह ही हर कोई ये लगा हुआ है कि किसी तरह भी दूसरे के जीवन में आराम दे सकें, ये खुशियाँ दे सकें। ये सच जो ब्रह्म ज्ञान है, इसके साथ एक निरंकार की प्राप्ति होना, ये हर किसी के हिस्से आ जाए। और किस तरह फिर ये जीवन में सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञान वाला समय जो मन की स्थिति एक सच्चाई से मुख रूबरू हुआ, और वहीं अपने आप ये जो दैवीय गुण होते हैं, मानवीय गुण होते हैं, इनका जीवन में उतरना एक उस तरह जिस तरह एक नेचुरल सी बात है। अगर हम कोई भी चीज़ फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी है, उसने नीचे की ओर ही आना है। तो उसी प्रकार जब भी ये परमात्मा मन में हर एक के जितना ज़्यादा बसा के रखा, उतना ही एक मानवीय गुणों से युक्त वो इंसान भी होता चला गया। क्योंकि फिर किसी के साथ और अपने साथ का फासला उस व्यक्ति के लिए नहीं रहा। उस व्यक्ति को अब ये पता है कि सामने वाले में भी वही परमात्मा है जो उसमें है। तो कैसे जहाँ संतों ने तो ये संसार इसको तो एक जन्नत का रूप ही दिया है, वहीं एक जो इस रोशनी से बेमुख होते हैं, जिनको अभी ये पता नहीं लगता कि जीवन का उद्देश्य इसी परमात्मा को प्राप्त करना है, और हर समय हर कार्य करते हुए भक्ति करी जा सकती है। तो जब ऐसा जीवन जीने वाले, वो तो उस तरह की बात है कि एक हकीकत कि अगर एक व्यक्ति जिसको पता है कि कोई फल खा के उसका स्वाद मीठा है, या कोई चॉकलेट खाएंगे तो जीभ ने मिठास का एहसास करना है, और जिस व्यक्ति ने नहीं चखी उसको तो एक कुछ भी आइडिया लग सकता है कि चॉकलेट ब्राउन होती है तो शायद मिट्टी जैसा स्वाद होता होगा, या किसी और चीज़ की तरह स्वाद होगा। पर क्या स्वाद है वो तो जीभ पर लगकर ही पता चलेगा। फिर ना ही वो खुद एक अपने जीवन में वो मिठास का एहसास करते हैं, पर किसी व्यक्ति को भी अगर वो चीज़ मुंह में डालने से पहले
एक गलत रास्ते डाल देंगे कि ये खाओगे तो मिट्टी जैसा लगेगा, और उस व्यक्ति भी जो उसके स्वाद से अभी बस 1 सेकंड ही दूर होता है, वो भी एक डाइवर्ट हो जाता है, वो भी उससे वंचित रह जाता है। तो किस तरह इंसान ने तो हमेशा एक ऐसे काम किए हैं कि परमात्मा ने तो एक प्यार, आदर, सत्कार, करुणा, दया ऐसे भावों से युक्त किया है इस इंसान को। तो कैसे एक वो बात कि एक आंखें बंद कर लेना या वो एहसास नहीं करना कि ये रुत आई और चली गई, तो एहसास ना होना और ये सोच बैठना कि शायद जो मेरे आंगन में आम का पेड़ लगा है वो अब फ्रूट ही नहीं देता, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं कोई भी आम लगे हुए, चाहे वो कुदरत के नियम के अनुसार उस पेड़ ने उसी समय फ्रूट दिया जब उसको देना था। तो ऐसे ही एक शायर ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, मुझको एहसास-ए रंग बू ना हुआ, यूं भी अक्सर बहार आई है, कि मुझे ना खुशबू का पता चला, ना रंग नज़र आए, और एक मैं अपने ही दुनिया में अपने ही अंदर रहा, ये सामने नज़ारे होते हुए भी आँख मूंद के रखी और अपनी सच्चाई को ही एक पूर्ण सच्चाई माना। और इसलिए चाहे रुत आई बहार की और वो ही इंसान बेरुख अपना बेमुख रहा, तो उसको तो वो नज़ारे देखने को नहीं मिले, उसको तो इतना भी नहीं पता चला कि बहार आई और आकर चली भी गई। तो कैसे ये ही बात अगर एक कहानी रूप में भी कि हम एक इंसानियत की बात जब करते हैं कि एक इंसान अगर एक इस कहानी में अंधा जो आँख से नहीं देख सका और उसका प्रिय मित्र एक उसकी बात एक उसको एक प्रॉब्लम जिससे वो बात नहीं कर सक रहा था, तो कैसे ये दोनों मित्रों ने ऐसी तालमेल अच्छी बना के रखी कि एक जो व्यक्ति जिसको दिख नहीं रहा वो एक अपने दूसरे मित्र के द्वारा हाथ से डायरेक्टेड कहीं एक सही जगह में नहीं जा रहा, तो उसको सही रास्ते डाल दिया गया, और जहाँ दूसरा मित्र सुन बोल नहीं सकता, वहाँ उस अंधे मित्र ने उसके हाथ में या उसको उस तरीके से समझाते हुए कि किसी तरह क्या मदद, ये तालमेल ऐसी बना के रखी। और वहीं ये दोस्ती इनकी इतनी गहरी कि ये एक इनसेपरेबल जोड़ी बन गई कि हर समय 24 घंटे अब एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट रहे कि कोई कार्य अकेले में खुद से नहीं कर पा रहे, अब दूसरे मित्र का साथ होना ही एक ज़रूरत सी बन गई थी हर दिन की। और वहीं एक किसी दिन आपस में मनमुटाव हो गए और फिर एक दूसरे के प्रति जहाँ ये नेगेटिव भाव पड़ने लग गए, ये एक दूसरे के प्रति एक घृणा एक मन में जन्म लेने लग गई, वहाँ एक जो अपनी रूटीन से भी जो अपनी एक पहले इतना आसान प्रोसेस था कि एक दूसरे को मदद करेंगे और कैसे ये जीवन ये प्रतिदिन आसानी से कटता चला जाएगा, वहीं फिर अपनी वो स्ट्रगल्स भी उनकी चलती रहीं। एक अपना जो कुछ समय से मन में आता था कि हम बेफ़िक्र हैं, दोस्त है बचा लेगा, और वहीं ठोकर भी खा रहे हैं, वहीं एक ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो यही दृश्य एक कुछ कॉमन जहाँ पे वो रहते थे उस जगह एक डॉक्टर भी रहता था, और उसने शुरू से देखा कि कैसे ये दोनों तो मित्र इतने घने होते थे और अब एक दूसरे के सामने तक नहीं आना पसंद करते। और उस डॉक्टर को पता था कि मैं इस अंधे का इलाज करके इसको आंखें भी दे सकता हूँ, और ये जो सुन बोल नहीं सक रहा उसको भी मैं एक ऑर्गन्स उसके चेंज उस तरह से मेडिकेशन देकर
कुछ सहयोग या कोई एड लगा के कर सकता हूँ। और वो एक पहुँचा उन दोनों के पास कि मैंने देखा है आप किस तरह से शुरू से इतने घनिष्ठ मित्रता आपके बीच, और अब ये दूरियां आ गई हैं, तो मैं अपनी तरफ से आपसे बिना किसी फीस लिए कुछ भी आप कहो जो आपके जीवन में एक आराम ला सकूं तो बताओ क्या कर सकता हूं। एक मैं अपनी इच्छा से आपकी मदद करना चाहता हूं। तो वहीं एक जो वो डॉक्टर सोच रहा था कि उत्तर मिलेगा कि अंधा व्यक्ति बोलेगा मेरी आँखों का इलाज कीजिए, और वो क्या कहता है कि वो जो मेरा दोस्त हुआ करता था उसकी आँखें छीन लीजिए, और वहीं जो दूसरा दोस्त था वो कहता है कि उसके कान और ज़ुबान खराब कर दी जाए। तो कैसे जहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, एक समय ने चॉइस दी कि खुद का सुधार किया जा सकता है, वहाँ व्यक्ति ये नहीं चाह रहा कि खुद का सुधार हो, पर उस समय में भी दूसरे का नुकसान ही सूझ रहा है। और वो भी एक बात कि इतनी गहरी जहाँ दोस्ती वो आज इस मुकाम पर आई, वो सिर्फ दिलों की दूरियों के कारण, कि बस एक समय में एक बात कुछ बोली गई जिसने इतनी हद की दूरी बना दी गई कि वो बात अब मन से उतर नहीं रही। अपने अहंकार ने मन पे इतना पकड़ बना ली है कि अब एक वो अपॉलॉजी, एक सॉरी तक बोलना, माफ़ी मांगना तक एक बहुत ही मुश्किल कार्य बन गया दोनों का। तो कैसे एक जीवन में हम चाहते तो अब इस जगह पे भी ये दोनों के जीवन में डॉक्टर की मदद द्वारा वो बाहर आ सकती थी, पर नहीं, वो उस समय उस बाहर से वंचित रहना उनको मंजूर था। तो हर किसी के जीवन में इसी तरह जब भी चॉइस आती है तो वो चॉइस किस चीज़ की ली गई है, कि हम एक सही चुनाव कर रहे हैं कि नहीं, वो एक चेतनता जिसके अंदर है, परमात्मा जिसके एक एहसास में हर समय है, उसका चुनाव तो सही होगा ही। और वहीं अगर दूसरा किसी व्यक्ति किसी कारण से वो गलत चुनाव कर रहा है, तो कैसे फिर ये नेगेटिविटियाँ एक ख़त्म नहीं होती मन से, कोई ना कोई कारण नफ़रत का बना ही रहता है। तो कैसे एक इंसान का फ़र्ज़ तो यही है कि दूसरे के जीवन में बहार बन के आए, क्योंकि ये परमात्मा जो खुद ही हर समय की बहार रखता है, ये सदाबहार परमात्मा। और कैसे जब हम ये भी बात बोलते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो जब परमात्मा ही दैवीय है तो परमात्मा की रचना, ये पूरी क्रिएशन में ये दैवीयता झलकनी चाहिए। और जो एक दैवीयता तो ये है कि हम मीठा बोले, एक दूसरे से नम्रता रखते हुए एक किसी की कड़वाहट को सहें, और कैसे चेतन रह के दूसरे को भी समझाएं अगर कोई बात उनके एक अच्छे के लिए नहीं है और किसी के भी लिए वो नुकसानदायी है। तो कैसे एक जहाँ स्वभाव में मिठास एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, जैसे अगर हम एक चलते चलते गिरेंगे तो चोट लगना एक नेचुरल चीज़ हो जाती है उसमें, वैसे ही एक बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ है कि एक स्वभाव में एक दिल में प्यार हो। और आज बिल्कुल ही अपने मानवीय स्वभाव के विपरीत इस बाहर जो एक है, एक मन के अंदर ये दातार बसा है तो है ही, पर कैसे इस निराकार को पीछे करके मन से अहंकार से अपना मन भर रहे हैं। तो इस बाहर से भी एक हमारा जो रूबरू हो सकते थे वो अपॉर्चुनिटी खोकर अपना भी नुकसान कर रहे हैं और उनका भी नुकसान कर रहे हैं। तो किस तरह जब जब भी एक
जीवन में जैसे अक्सर हम ये भी सुनते हैं, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि जब कितने घंघोर काले बादल भी होते हैं तो भी एक जहाँ वो बादल का दायरा, और अगर वो रात का समय है तो चांद, या दिन का समय है तो सूरज की रोशनी करके एक वो लाइन जो एक चमक वाली होती है, वो एक नज़र आने की बात कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, थोड़ी रोशनी तो वहाँ ज़रूर होगी। जिस प्रकार अगर एक घड़ी खराब भी है तो दिन में 2 समय तो वो खराब घड़ी भी सही टाइम बता देगी। तो कैसे अपने मन में अगर हम एक ये दूसरों की कमियों को ना देखते हुए एक अच्छाई पे नज़र रखें, और ये माने कि स्थिति कोई भी है, एक अच्छाई ही उसमें से पकड़नी है। कि अगर एक उदाहरण भी, कि अगर हम पूरे दिन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा तो भी उसमें अगर दिन के बीच में ये सोचे कि आज हमारा खराब दिन ही हमारी भलाई के लिए है, तो वो खराब दिन भी एक अच्छा दिन बन जाता है। ये लगता है परमात्मा पता नहीं और किस बड़ी चीज़ से बचा रहा है कि इतने छोटे में ये टल गई बात की। तो कैसे एक अपने जीवन में ये बहार हर कोई ला सकता है, क्योंकि ये निरंकार, ये तो सदाबहार है, और जब इसके साथ जुड़ते हैं तो हम भी सदाबहार। तभी तो ये बोला जाता है कि आनंद की अवस्था, और ये आनंद की अवस्था कुछ क्षणों की अवस्था नहीं होती। एक खुशी, एक दुख तो कुछ क्षणों की अवस्था हो सकती है, पर आनंद की अवस्था तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन, एक जब से ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, परमात्मा जीवन में आया, तब से अंतिम श्वास तक ये आनंद की अवस्था हो सकती है। तो हर किसी में वो पोटेंशियल है, हर किसी को ये परमात्मा मिल सकता है और ब्रह्म ज्ञान द्वारा मिलता भी है। और अब हम परमात्मा को जानकर क्या कर रहे हैं वो हम पे है कि परमात्मा को जीवन में उतारा भी है कि नहीं, या सिर्फ कुछ घंटों के लिए ये ब्रह्म ज्ञान, ये परमात्मा की जानकारी ले ली और बस अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपना जीवन एक अच्छाई की ओर ही चलाते जाना है, एक वो प्रोग्रेस अपना एक उस तरह करना है कि प्रतिदिन भी एक अपने ऊपर ही गौर करते रहेंगे, अपनी कमियां दिखती रहेंगी, वो कमियों को किस प्रकार बदलना है, ये हर एक का अपना अलग तरीका कि हम क्या चीज़ चेंज करें, किस तरह करें। और वहाँ सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा सहयोग भी फिर सत्संग का होता है, मन को मजबूत करने के लिए सुमिरन का होता है। और सेवा जितनी करते हैं उतना ही अहंकार दूर जाता है। तो कैसे हर किसी कड़ी को अगर जोड़ के देखें तो सबसे पहली चीज़ भी परमात्मा है, उस कड़ी में भी परमात्मा है, और कड़ी के अंत में भी ये परमात्मा है। हर चीज़, कोई भी दुनिया का टॉपिक ले लें, बात शुरू करेंगे तो परमात्मा ही पहली एक ऑब्वियस चीज़ उसमें आइडेंटिफाई करने की होगी, और वो एक आखिरी भी चीज़ वही है। चाहे दुनिया में अक्सर सब बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, पर ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जानते हैं कि परमात्मा तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए था, सबसे पहले दिल में, फिर ही कोई रिश्तेदार नाती कोई आए। तो परमात्मा सबसे आखिरी उम्मीद नहीं, सबसे ही पहले एक इनवॉलंटरीली एक ख्याल मन में हर समय भी इस परमात्मा का ही होना चाहिए। तो कैसे जहाँ दासी और समय ना लेगी, इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेकर आगे समागम भी आ रहा है, और आप सब में से काफ़ी संगत के दर्शन संत निरंकारी आध्यात्मिक सल समागम पे, समालखा पे भी होते हैं। तो कैसे हर कोई जहाँ सेवा की रुत है
तो सेवा से भी अपने भंडार एक भर रहे हैं। वही मन में एक भाव, एक खुशी, तो वो समागम भी एक प्रचार रूप सबने करना है कि हर घर में हर कोई सुखी हो। और वो ऐसी खुश नहीं कि कुछ पल की, पर हर समय की खुशी, ये आनंद हर एक के दिल में बसे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।